हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से अपना चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हमारी एक्टिविटी 13.4 है, उसी को करेंगे आज हम। पहले तो अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ इसको आप पढ़ेंगे। यू हैव वेरियस ऑप्शन ऑफ कम्युनिटी टू योर स्कूल सच एज वॉकिंग, गोइंग बाय बाईसाइकिल, ट्रैवलिंग बाय बस और अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बोलते कि जब आप स्कूल में जाते हो तो आप बहुत अलग अलग ज़रिए से स्कूल में पहुंचते हो। कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ बाईसाइकिल पे साइकिल के ऊपर जाते हैं, कुछ बाय बस जाते हैं और कुछ लोग ट्रांसपोर्ट या गाड़ी के रास्ते जाते हैं। और भी बहुत सारे तरीक़ों से कुछ लोग गाड़ी से जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीक़ों से लोग स्कूल पहुंच रहे हैं। यूजिंग ए कार इंडिविजुअली और ट्रैवलिंग बाय ए कारपूल। Discuss is your class the impact of each of these option on the quality of the air। अब ये बोलते हैं कि ये जो सभी जो यहाँ पे तरीके दिखाए हैं, जिन जिन तरीक़ों से हम ट्रैवल कर रहे हैं, उनमें से आपको ये बताना कि किन तरीक़ों से हमारी हवा है वो साफ़ रहती है और किन तरीक़ों से हमारी हवा गंदी हो सकती है। तो जी आप समझ सकते हो, अगर हम साइकिल से सवारी करेंगे, साइकिल से जाएंगे, तो हमारी हवा को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम बस से या गाड़ी से जा रहे हैं तो हमारी हवा के बीच क्या है, पोल्यूशन, धुआं फैलेगा, जिससे प्रदूषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन आवर पार्ट कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब ये बोलते हैं कि हमारी तरफ से अगर कोई छोटी सी भी कंट्रीब्यूशन होगी, हमारी तरफ से थोड़ा सा भी सहयोग होगा, तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे क्या है फ़र्क नज़र आ सकते हैं। हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, उसको नुकसान होने से बहुत सारे तरीक़ों से बचाया जा सकता है। वी कैन प्लांट द ट्री एंड, ये बोलते हैं कि हम ट्री को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। प्लांट ट्री मीन की दरख्त को उगाना, पेड़ को उगाना। एंड नर्चर द वन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। अब ये बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ट्री को उगा सकते हैं, या फिर जो लगा हुआ ट्री है उसको हम नर्चर मीन की उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, उसको उनके खाना वगैरह दे के या उसको डाइट दे के उस ट्री को, ठीक है, खाद वगैरह दे के उसको हम क्या कर सकते हैं, और भी बचा सकते हैं जो पहले से लगे हुए ट्रीज़ हैं। ठीक है, डू यू नो अबाउट द वन महोत्सव व्हेन द लेग्स ऑफ द ट्री आर प्लांटेड। बोलते कि एक जो त्यौहार है, उस त्यौहार का नाम क्या है, वन महोत्सव। वन में क्या होता है, जंगल, तो महोत्सव क्या हो गया, त्यौहार। तो वन महोत्सव त्यौहार है जिसमें लाखों की तादाद में दरख्त उगाए जाते हैं। अब ये कब उगाए जाते हैं, तो इसके लिए ये बोलते हैं इन द जुलाई एवरी ईयर, जुलाई के महीने में। अभी भी जुलाई चल रहा है, तो ये बोलते हैं कि जुलाई के महीने में जब वन महोत्सव आता है, जुलाई के महीने को हम वन महोत्सव वाला महीना बोलते हैं, तो हर साल क्या है, उस टाइम पे बहुत सारे दरख्त, लाखों की तादाद में दरख्त उगाए जाते हैं इंडिया में। Whenever we go to area where the some people are burning dry leaves, we start coughing because of the entire area is full of the smoke। अब ये बोलते हैं कि अगर हम उस एरिया में चले जाएं जहाँ पे बहुत सारे क्या है, पेड़ के पत्ते जलाए जा रहे हों, तो अगर हम उस जगह पे चले जाएं तो हमें क्या होता है, खांसी शुरू हो जाती है। ठीक है, हमें खांसी शुरू हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, खांसी शुरू होने की वजह क्या होगी, स्मोक। ठीक है, इट वुड बी बेटर ऑप्शन टू पुट देम इन द कंपोस्ट पिट रेदर देन बर्निंग। अब ये बोलते कि हमें पत्तों को जलाना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, किसी गड्ढे में डाल देना चाहिए या कोई ढेर लगा देना चाहिए, ताकि वो पत्ते सड़ जाएं और वो एक हमारी खाद बन जाए और उस खाद का हम इस्तेमाल कर सकें। हमें उन पत्तों को नहीं जलाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, उसी के बारे में ये पूछ रहे हैं।
वाटर पोल्यूशन क्या है, जिस तरह से एयर पोल्यूशन के बारे में हमने पूरा पढ़ा है, उसी तरह से हमारा जो पानी है वो भी गंदा हो रहा है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। यू नो दैट द वाटर इज़ द प्रीशियस सोर्स। अब जो बोलते हैं कि पानी है वो बहुत ही कीमती रिसोर्स है, नॉट रिसोर्स, सोर्स, इट इज़ ए रिसोर्स। तो ये बहुत ही कीमती क्या है हमारे लिए, एक रिसोर्स है, स्रोत है। Think and list the various activity in which we need the water. We saw that the water is the becoming scarce due to the increase in the population, industries and agriculture. अब ये बोलते हैं कि हम बहुत सारी एक्टिविटी में पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी का इस्तेमाल करने की वजह से हमारा जो पानी है उसमें बहुत सारी कमी आ रही है। पानी की कमी आ गई है बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करने से। अब ये बोलते हैं कि हम पानी को, जो कमी आने की वजह क्या है कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है और उस पानी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में हो रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हो रहा है। यू हैव आल्सो स्टडी हाउ द वाटर बिकम डर्टी आफ्टर वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एट्सेट्रा। बोलते कि पानी गंदा हो जाता है जब हम कपड़े धोते हैं या नहाते हैं, तो पानी गंदा हो जाता है। दिस मीन दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल टू द वाटर विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी एंड चेंज इट्स स्मेल एंड कलर। इसका मतलब कि जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे पानी की क्वालिटी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। पानी के अंदर स्मेल आती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ये, whenever the harmful substance such as sewage, toxic chemical, silt get mixed with the water become। अब ये बोलते हैं कि बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स या हार्मफुल चीज़ें, सब्सटेंस जिसको बोल सकते हैं, जैसे सीवेज जो कीचड़ वगैरह है, ठीक है, या घरों से निकला हुआ जो गंदा पानी वगैरह, पानी कपड़े का धोने वाला पानी, बर्तन वाला पानी, सब जो जो नाली में चला जाता है। फिर जब केमिकल्स, जो टॉक्सिक केमिकल्स है, सिल्ट वगैरह, रेत वगैरह, वो सब पानी के अंदर क्या है, मिक्सअप हो जाती है और उसी की वजह से हमारा जो पानी है वो क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। तो वाटर बिकम क्या, वाटर बिकम पॉल्यूटेड। बोलते कि उसी की वजह से पानी क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। द सब्सटेंसेस दैट पोल्यूटेड वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट। ठीक है, जो सब्सटेंस पानी को गंदा कर रहे हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस पानी को गंदा करे, मान के पानी को गंदा कर रहा है कोई सब्सटेंस, जैसे कि हम बोले कि केमिकल्स, केमिकल ने क्या कर दिया, पानी को गंदा कर दिया, तो वो केमिकल क्या हो गया, पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, कौन सा पॉल्यूटेंट हो गया, वाटर पॉल्यूटेंट। इससे पहले हमने एयर पॉल्यूटेंट पढ़ा था, अब हमने क्या पढ़ा, वाटर पॉल्यूटेंट। समझे। तो अब देखो यहाँ पे हम इस टेबल को देख लेते हैं, यहाँ तक ही करेंगे फिर हम। एक्टिविटी 3.13.5, ट्राई टू कलेक्ट सैंपल ऑफ द वाटर फ्रॉम द टैप, पॉन्ड, रिवर, वेल एंड लेक। ये बोलते हैं कि अलग अलग जगहों से आप क्या करेंगे, पानी को इकट्ठा करोगे, और ईच इनटू द सेपरेट ग्लास कंटेनर, सभी को अलग अलग जगह पे रखेंगे। क्या, अलग अलग जगह पे हमने उस पानी को रख दिया। समझे। कंप्लीट द टेबल, अब हम उस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इस टेबल में देखो क्या क्या दिया है, उसको हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है, टैप वाटर को देखना है, पॉन्ड वाटर को देखना है, रिवर वाटर देखना है, वेल वाटर देखना है, लेक वाटर। अब हमने इन तीनों वाटर जो अब सारे पानी दिए हुए हैं, इनकी स्मेल चेक करनी है। अगर कैसी अच्छी स्मेल है तो ठीक लिखना है, बैड स्मेल है तो क्रॉस करना है, बैड। एसिडिक है कि बेसिक है, ये भी हमने चेक करना है। ठीक है, फिर उसका कलर चेक करना है। तो इसका मतलब कि अलग अलग जगह से जब हम पानी लेंगे तो उनकी अलग अलग थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी में फ़र्क हो सकता है। ठीक है, और फ़र्क किसकी वजह से हो सकता है, प्योरिटी के बेस पे हम देख सकते हैं कि ये वाला पानी अच्छा है, ये वाला पानी उससे ज़्यादा अच्छा है, और ये वाला पानी उससे ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो स्मेल, एसिडिटी या कलर के बेस पे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।